तो भगवान क्यों नहीं देखा? तुम रास्ते में जाते हैं, इधर 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 क्या क्या देखने जाते हैं, सीधा ही सीधा भगवान देख के चले जाओ। है ही भगवान देखना क्या है? एक बारी दो बारी कुछ चीज तुमको पसंद आती है तो फिर दो बारी देखता है, तो ये मन गया तुम्हारा उधर। पर है ही मैं ही तो हूँ, सब जगह मैं हूँ, ये मेरी सृष्टि बनी हुई है, तो बाकी देखना क्या है उधर। तो ज्ञानी जो अपनी आत्मा में तृप्त हो जाता है, अपनी आत्मा में ही रमण करता है, वो अंदर बैठ आत्मा ही देखता है। वो दूसरा देखे तो वृत्ति को ऐसा ऐसा बनाए ना, दूसरा है ही नहीं, है ही भगवान जहां था, तो वृत्ति को क्या बनाएगा? तुम दूसरा देख के फिर वृत्ति को बनाता है। मन ने दूसरे में क्यों गया? मन ने कुत्ता क्यों देखा? मन ने गधा क्यों देखा? समझाता रहता है। नहीं, ये साधन रंग साधन है। देह अध्यासी बन के तुम मन को समझाएगा, तुम्हें देह में जरूर देखेगा, लड़की लड़का पदार्थ ये बेटा बेटी जरूर देखेगा, फिर मन को समझाएगा। हाँ, आएगा आत्मा के ख्याल में आएगा, आत्मा का ही सोच विचार करेगा, तो तुमको कुछ दिखाई भी नहीं देगा। ट्रेन में बैठेगा भी तो भी अपनी आत्मा में, ट्रेन चलेगी तो भी अपनी आत्मा में, उतरेगा तो भी अपनी आत्मा में। तुमको पता नहीं लगेगा ट्रेन कितना टाइम चली, कहाँ खड़ी होगी, कैसे हो गया, कैसे नहीं हुआ, क्या क्या देखा, कुछ याद नहीं रहेगा। सारे दिन में किस किस से साथ मिला, हम नाम रूप सब भूल जाएगा। फिर बोलेगा मैं अपने से ही मिला, आत्मा ही तो है, दूसरा कोई है ही नहीं। कहीं इधर आते हैं, कहीं इधर से जाते हैं, हमको याद है कि कौन आया कौन गया, सारा दिन हम उसी नाम रूप में बैठे, कौन आया कौन गया। अपना ही आप है, जास्ती है ही नहीं, एक ही है, एक ही आत्मा है जो सर्वत्र है। ये सब नाम रूप एक ही आत्मा ने धारण किया है अपने ऊपर, लेकिन है सच आत्मा। फिर हम अपने ही आत्मा में है कि दूसरे और तीसरे में बैठेगा सारा दिन। एक ही आत्मा है, सच है, दूसरा कोई काम नहीं है, कोई साधन नहीं है। एक ही साधन है, वार वार निश्चय कि मैं आत्मा हूँ, सर्वत्र आत्मा है। इसी के सिवा कोई साधन नहीं है, सब साधन बंधन रूप है। समाधि ध्यान सब बंधन रूप बोला। ध्यान करेगा दूसरे का, चित्त की वृत्ति को सब जो है कोशिश करते हैं चित्त की वृत्ति को बनाने की। हम बोलते हैं नहीं, आत्मा का निश्चय करो तो तुम्हारे चित्त की वृत्ति ऑटोमेटिकली बन जाए। जागो आत्मा में, ऐसा नहीं आंख बंद करके बैठो तो समाधि आई, फिर आंख खोलो फिर जगत देखा, जागा ही नहीं। निंद्रा तुमको आ गई है तो जगत है, सुपना है। निंद्रा से जागो तो जगत है ही नहीं। तो माता मदालसा ने भी अपने बेटों को ऐसा ही छोटेपन से लोड़ी दिया था, भाई तुम शुद्ध है, बुद्ध है, आत्मा है, तुम्हारे में माया है ही नहीं, बंधन है ही नहीं, संसार है ही नहीं, तुम ही सत्य है। तुम्हारे संकल्प में ही सृष्टि है, संकल्प का नाश सृष्टि का नाश। तुम्हारे में जो संकल्प उठता है कि मैं शरीर हूँ और ये जगत है, ये संकल्प ही जो है तुम्हारे को नाश करने का है कि मैं आत्मा हूँ। ये जो अशुभ संकल्प जो है देह अध्यास का, उसको शुभ संकल्प से दूर करो कि मैं आत्मा हूँ। ये संकल्प भले करो, मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान हूँ, मेरे से ही ये सृष्टि हुई है। सृष्टि कोई जुदा नहीं है, मेरा ही संकल्प है, मेरा ही सपना है। रात को सपने में तुम अकेला ही है ना, तुम्हारे संकल्प में ही सृष्टि हुई ना, सपना हुआ। ऐसी तरह से तुमने संकल्प किया तो ये सृष्टि बन गई। रात को नींद में तुम्हारी सृष्टि किधर गायब होती है? जब संकल्प लय है तो सृष्टि भी नहीं है ना। गहरी निद्रा में किधर है सृष्टि? अगर होती तो तीनों कालों में सत्य होती ना। गहरी निद्रा में तुम्हारा जगत किधर गया? इसका मतलब है जगत है ही नहीं। जो तीन काल में नहीं है वो नहीं है, जो तीनों कालों में है वो है आत्मा। तुम गहरी निंद्रा का भी दृष्ट है, सुबह को उठ के बोलता है मेरे को गहरी निंद्रा आ गई, मेरे को सुपन आ गया, मेरे को नींद आ गई, फिर बोलता है मेरे को नींद नहीं आई, सबका दृष्ट। तो तुम तो सत्य है, तीनों कालों में सत्य है, तुम तो है ही है। पर तुम्हारा जगत तीनों कालों में सत्य नहीं है। जागृत में है, सुपन में है, शिशोपत में है। जो तीन काल में सत्य नहीं है उसको सत्य नहीं बोला जाता है, वो मिथ्या है। कभी है कभी नहीं है। जिसको हस्ती नहीं है वो मिथ्या है।
तो तुम्हारे संकल्प में ही सपना है, तुम्हारे संकल्प में ही जगत है। संकल्प का नाश, संसार का नाश नहीं लगी है। यू आर अबव हंगर, भूख और प्यास से ऊपर है तुम। ये शरीर मन प्राण इसका ये धर्म है सब, तुम्हारा कुछ भी धर्म नहीं है, तुम सबसे न्यारा जो है ही मिथ्या। तो वो विष की तरह तुम त्याग दियो भाई, ये विष है। विकार माना विष, विकारी शरीर है ना, क्षण क्षण में बदलने वाला विकारी शरीर, उसका तुम त्याग करो। विकार को त्याग करो, विषय को त्याग करो और अमृत पियो, आत्मा का अमृत। गिरना तो सत्य है। जैसे वो आदमी गिर गया तो बोलता है सपने की स्त्री, सपने के बेटे ने मेरे को गिरा दिया, तो टांग तो टुकड़ हुई ना, वो तो सच बच हुई कि ऐसे ही हुई। सपना झूठा और ये टांग जो उसकी खलास हो गई, टुकड़ा टुकड़ा हो गई, वो तो सच में उसको दर्द हुआ ना। इसी तरह से जगत मिथ्या, लेकिन उसका जो तुमको दुख होता है, कड़ाई की तरह तुमको जैसे काटता है ये व्यवहार, वो कैसे, वो तो सच है ना। तो बोला इसके लिए विश्व के समान वो सब त्यागने योग्य है। स्त्री बेटा धन दौलत ये सब त्यागने योग्य। जो तरफ शीशा ही शीशा है ना, इसमें जो तुम्हारा प्रतिबिंब पड़ता है, जो पड़ता है तुम्हारा परछाई जो पड़ता है, वो सत्य है क्या? हर तरफ आरसी आरसी है, चौ तरफ शीशा ही शीशा है। जो बीच में खाली प्रतिबिंब तुमको दिखाई देता है लेकिन है सच नहीं। इसी तरह से आत्मा ही आत्मा है। इसमें जो तुम्हारा शरीर, तुम्हारी देह, ये तुम्हारा मन जो दिखाई देता है, भाई से देह तो है ना, जगत तो है तो सही ना, जगत ही नहीं है, ये परछाई है सारा, है ही आरसी, है ही आत्मा। ओत प्रोत चौ तरफ आत्मा ही आत्मा है। उसमें खाली ये जो देह आदि देखने में आता है, प्रतीत होता है, ये परछाई है, आभास मात्र है। थोड़े टाइम के लिए देखने में आता है पर है नहीं, उसकी हस्ती नहीं है। अंदर जो परछाई है उसकी हस्ती है क्या? आरसी के आधार पर देखने में आती है। इसी तरह से अधिष्ठान है आत्मा, आत्मा के आधार पर ये शरीर और ये सब कुछ देखने में आता है, लेकिन है ही आत्मा। ये खाली परछाई है, जगत सारा परछाई खाली देखने में आती है, उसको हस्ती नहीं है। तो जगत भी आत्मा में देखने में आता है लेकिन हस्ती नहीं है। चारों तरफ भगवान ही भगवान है, ब्रह्म ही ब्रह्म है। ये जगत थोड़े टाइम के लिए खाली देखने में आता है, ये परछाई है सारी। परछाई को तुम सच समझ के बैठा, आरसी को बुला के बैठा। जब तुम देखते है ना आरसी में, तो आरसी देखता ही नहीं है, बोला मैं हूं, मैं सच्चा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं सुंदर हूं, मैं फलाना हूं। आरसी को नहीं देख के अपने देह को उधर देखता है, जो है परछाई, क्षण क्षण में बदली होने वाली, क्षण क्षण में नाश होने वाली देह, उसको तुम सच करके जानता है। और आरसी को देखता ही नहीं है, शीशे को देखता ही नहीं है। इसी प्रकार तुम ब्रह्म को देखता ही नहीं है, भगवान को देखता ही नहीं है, शरीर को देखता है जो क्षण क्षण में है, अभी नहीं है, परछाई की तरह चला गया, खलास, नाश होने वाला, थोड़े टाइम के लिए, खाली देखने मात्र है। माया मना जो देखने में आवे लेकिन है नहीं। तो परछाई को कोई अपनी हस्ती है ही नहीं। आरसी के आधार पर परछाई है, इसी तरह ब्रह्म के आधार पर ये सारा जगत है। ये परछाई की तरह खाली देखने में आता है पर है कुछ नहीं। देखने में आता है इतना मेरा बेटा बड़ा हो गया है, ये तो उनको कमा के खिलाएगा, ये शायद। जब एक संत आके गुजरा, बोला इसकी क्या ये हालत हो गई है? अरे राजा का लड़का इतना नशा पी के ऐसी सत्यानाश हो गई है इसकी, गटर में बैठा बड़ा खुश। तो अज्ञानी को बोलो सत्संग में चलो, पागल है क्या सत्संग में जाता है? दुखी इंसान, विधवा अबला निर्धन, ये सत्संग में जाता है, हम काहे के लिए जाए, हम बड़ा सुखी है। तो वो ऐसा ही सुखी है जैसा नशे ही गटर में पड़ा पड़ा अपने को सुखी समझ के बैठा। जब संत ने उसको खटाई खिलाई, जब उसका नशा उतरा, हैरान हो गया, बोला मैं गटर में पड़ा था, अरे ये चिकन मटन मैं समझ रहा था, ये तो मरा हुआ चूहा है। अरे वो स्विमिंग पूल की तरह अमेरिका की, भाई ये गटर है। बोला इंद्र की अप्सरा किधर गई? बोला ये बंग्यानी है। इसी प्रकार तुम्हारा भी सत्यानाश हो गई अज्ञान में। अज्ञान का नशा तुमने खाया तो तुम भी अपने को ऐसा कुछ जो कुछ समझने लगा। शाम जाए तो छाती ऐसो हो सही सुल्तान, चाकर थिस न जाना चाखा, इो ही अथ मार मान।
वह मैं सही सुल्तान था, राजाओं का राजा था, अभी इधर नौकर बन के, जीव बन के, छोटा बन के काहे के लिए मैं खड़ा हूँ? काहे के लिए मैंने इतना दुख सहा अज्ञान में? जब तुम्हारी भी आंख खुलेगी तो अपने ऊपर ही रोना आएगा। तो भाई बेहद के मजे में हम अभी आया है, पहले हद में हम रोता था।